एक दफा का जिक्र है। एक छोटा सा गांव था जहां अहमद नाम का एक गरीब मगर नेक दिल लड़का रहता था। अहमद हमेशा दूसरों की मदद करता, चाहे उसके पास खुद कुछ ज्यादा ना होता। एक दिन अहमद मस्जिद जा रहा था कि रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा शख्स भारी टोकरी उठाए जा रहा है। अहमद फौरन आगे बढ़ा और अदब से बोला, बाबा जी, क्या मैं आपकी मदद कर दूं? बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे। अहमद ने टोकरी उठाई और बुजुर्ग को उनके घर तक छोड़कर आया। रास्ते में वो बुजुर्ग दुआएं देते हुए कहने लगे, बेटा, दुनिया में लोग फायदा देखकर मदद करते हैं, लेकिन तू सिर्फ अल्लाह के लिए मदद करता है। अल्लाह तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वक्त गुजरता गया। चंद साल बाद उस गांव में एक मशहूर ताजिर आया। उसे एक ईमानदार काम करने वाले की जरूरत थी। लोगों ने फौरन अहमद का नाम लिया। ताजिर ने अहमद को काम पर रख लिया। कुछ ही वक्त में अहमद ने अपनी ईमानदारी, नेक नीति और मेहनत से बहुत तरक्की की और एक कामयाब शख्स बन गया। लोग हैरान थे, लेकिन अहमद सिर्फ एक बात कहता था, मैं सिर्फ अल्लाह के लिए नेक अमल करता हूँ और अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि वो किसी नेकी का सला जाया नहीं करता। अल कुरान सूरह ज़लज़ला आयत 7। फमन यामल मिथक़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह। तो जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा। सबक, अगर हम बगैर किसी लालच के सिर्फ अल्लाह के लिए नेक अमल करें तो अल्लाह हमेशा बेहतरीन सिला देता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम समद अली था। समद अली हमेशा ही लोगों की मदद करता था और इसके दिल में हमेशा लोगों के लिए रहम और मोहब्बत रहता है। वो हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता था। एक दिन गांव में आंधी और तूफान आया और लोग बहुत परेशान हुए। बड़े बड़े दरख्त टूटकर सड़कों पर गिर चुके थे और रास्ते बंद हो गए थे। समद अली ने अकेले ही टूटे हुए दरख्तों को उठाकर फेंका और रास्तों को साफ किया और लोगों को गुजरने का रास्ता बना कर दिया। उसके इस अमल से लोग इससे बड़ी मोहब्बत करने लगे और सब लोग इसे दिल से चाहने लगे। समद अली के पापा इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं और वो एक डॉक्टर हैं और वो जब काम पर जाते तो अपनी पावर समद अली को दे जाते। वो ये सब काम इस वजह से कर पाता था कि समद अली में इसके पापा की पावर थी। वो हमेशा अपने पापा की पावर का इस्तेमाल करके काम करता है और वो कामयाब हो जाता है। ताजी छली देखी, उसका पेट भूख से गड़गड़ा रहा था। वह तेजी से खेत में घुसा और छली तोड़ने लगा, लेकिन तभी किसान की जोरदार आवाज गूंजी। डर के मारे बंदर छली छोड़कर भाग गया और एक पेड़ की डाल पर उदास बैठ गया। रात को वह तारों भरे आसमान के नीचे बैठकर सोचने लगा, क्या भूख से लड़ने का कोई और तरीका हो सकता है? अगले दिन वह रात के समय आया, धीरे से छली तोड़ी और चुपचाप पेड़ पर बैठकर खा ली।